हाय, वेलकम टू जीएस बाय एएस। आज हम लोग बायोलॉजी का जो 14,000 एमसीक्यूज़ अरिहंत का क्वेश्चन है उसी का क्वेश्चन सीरीज़ का कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 500 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है आपसे, ठीक है। तो अब जो है आप पहले वो वीडियोस भी देख लीजिए बिकॉज सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इक्वली, और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस बनाए हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दीज सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, तो इसका आंसर होगा जिंजर। जिंजर इज एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। और पोटैटो, अनियन, यैम, टैरो, ये सब ही अंडरग्राउंड स्टेम है। विच ऑफ दीज इज़ अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम? इसमें से मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा है? तो वो हो जाएगा पोटैटो। पोटैटो इज़ द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ अ प्लांट इज, तो देखो दो चीज़ होता है, फ्लोएम और जाइलम, ये दोनों कंडक्ट करता है। मतलब ये दोनों टिश्यू जो है ये कंडक्शन का काम करता है, लेकिन फ्लोएम फूड ऐसे करके फ दोनों में है तो फूड हो गया, और जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट इज यूज्ड एज अ फ्रूट प्रिजर्वेटिव फॉर, तो ये पर्टिकुलरली फ्रूट जूसेस जो वो पीते हैं ना आप लोग, पैकेट का फ्रूट जूस, लेकिन ये मैं बता दूं कि बहुत अनहेल्दी होता है वो पैकेट फ्रूट जूस को। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि वो अच्छा है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो आपका रियल मतलब जो ओरिजिनल फ्रूट जूस होता है ना वो अच्छा करता है, वो फ़ायदा करता है आपको। और फूड प्रिजर्वेटिव में कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें भी देखिएगा, बताया है फूड प्रिजर्वेटिव में सोडियम बेंजोएट है, विनेगर है, ये सब जो है फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो देखते हैं ना कि वैष्णो देवी में जो एप्पल्स का प्रसाद मिलता है, ड्राइड एप्पल्स रहते हैं, और पोटैटोज़ भी डिहाइड्रेट मतलब करके जो रखा जाता है ना, वो इसी पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट के थ्रू ही किया जाता है। विच ऑफ दीज जॉइंट्स इज अ हिंज जॉइंट? हिंज जॉइंट इसमें से कौन सा है पूछ रहा है। तो अच्छा, ये ना हिंज जॉइंट मतलब समझिएगा कि जो डोर का नॉब होता है ना, जो पकड़ के हम लोग एक साइड करते हैं तो खुल जाता है, उसी को बोलते हैं हिंज, ठीक है। तो हिंज जॉइंट का कोई कोई एग्जांपल क्या है? देखिए, एल्बो। एल्बो क्या है? जैसे वो दरवाज़ा का नॉब होता है उसी के तरह है। एल्बो हुआ, नी हुआ, एंकल हुआ, जो फिंगर के जॉइंट के बीच में जो है वो हिंज जॉइंट है, ठीक है। और ना हिप और शोल्डर का जो जॉइंट पूछता है ना, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मेरे दिमाग में आया तो बता दिया मैंने आपको। जो हिप एंड शोल्डर का जो है ना, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एल्बो। एल्बो में हिंज जॉइंट है। देखिए, मैं जो एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा दे रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको नोट करते जाइए, ठीक है। और दूसरा, मैं बहुत बार बोली हूँ कि जैसे आज आप देख लिए तो वीडियोस के थ्रू नोट कर लिए, अब जब सेकंड टाइम आप देखें वीडियो तो 2 हफ्ते बाद देखें, जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आपको रिकॉल होगा बिल्कुल कि हाँ ये पढ़ा था। जो नहीं याद है वो एक बार फिर से याद हो जाएगा, ठीक है। ये करिए। और अगर पसंद आ रहा है पढ़ाया हुआ चीज़ तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, and consider subscribing the channel and share it among your friends also. बाइल इज स्टोर्ड इन, सबसे पहले बाइल का क्या काम है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब ये फैट का एक मॉलिक्यूल है, इसको छोटा 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 टुकड़ा में तोड़ देना, इसी को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो और ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ये भी याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रीनिश येलो कलर का होता है, लीवर प्रोड्यूस करता है इसको, और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। इतना याद रखिएगा ज़रूर से, लीवर प्रोड्यूस करता है लेकिन स्टोर करता है कौन? गॉल ब्लैडर, ठीक है। मैं ना सोच रही हूँ कि रिसेंट में क्विज़ कोई शुरू करूँ, सो दैट आपको जो पढ़ा रही हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, वो पूछूँ। अगर आपको लगता है कि ये सही रहेगा तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ यू ऑल विल बी बेनिफिटेड विद इट, ओके। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टोर वाला चीज़ गॉल ब्लैडर, लेकिन अगर पूछता कि प्रोड्यूस कौन करता है तो वो हो जाता है
आपका लिवर। और ये डिस्चार्ज कहाँ होता है? डिस्चार्ज होता है ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम, ठीक है। द सलाइवा सिक्रीटेड इन द माउथ डाइजेस्ट। तो ये मैंने अभी कल ही आपको जो वीडियो अपलोड करके दिया था ना, उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि मुंह में जैसे ही खाना जाता है तो सबसे पहले डाइजेशन जो शुरू होता है वो होता है स्टार्च का, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। लार जो है ना मुंह में, उसको सलाइवा बोलते हैं, वो पूरा बोलस बना देता है, ठीक है। बोलस बना के, और जो फूड पाइप है ना हम लोग का, उसमें कोई तरह का डाइजेशन नहीं होता है। इनफैक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई तरह का डाइजेशन नहीं होता है। उसमें क्या होता है? वाटर अब्जॉर्प्शन होता है। और सबसे पहले जो प्रोटीन डाइजेस्ट होता है वो हम लोग के स्टमक में होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ लीजिएगा। द सलाइवा सिक्रीटेड इन द माउथ डाइजेस्ट, तो इसका आंसर हो गया स्टार्च, ठीक। मेल मस्कीटो, मेल मस्कीटो बेचारे लोग का ये भी मैंने जब मलेरिया के बारे में पढ़ाया तो फीमेल एनोफिलिस के बारे में बताया, ठीक है, कि वो लोग जो है ना, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो मलेरिया फैलाती है, मेल का कोई इसमें योगदान नहीं होता है। तो मेल मस्कीटो वो लोग बस प्लांट फूड पे, फीड पे, मतलब प्लांट जूस पे ये लोग फीड करते हैं, ठीक है। वेयर इज़ पीनियल ग्लैंड लोकेटेड सिचुएटेड? पीनियल ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? मतलब वो मटर के साइज़ का ये होता है, क्या बोलते हैं, आपका ग्लैंड होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और सेरोटोनिन, डेरिवेटिव मेलाटोनिन, ये सारा ना स्लीप वेक साइकिल जो होता है हम लोग का, इसको कंट्रोल करता है, ठीक। और सेंटर ऑफ द ब्रेन में ये लोकेटेड रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इन द ब्रेन, ठीक है। द सब्सटेंस यूज टू ब्रिंग डाउन बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर इज़? जब बहुत तेज़ बुखार हो जाए ना, तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग? एंटी पायरेटिक। अच्छा, पायर जो है ना, PYRE मतलब ही गरम, पायर मतलब गरम, तो ये रूट वर्ड है, ये आपके इंग्लिश में भी काम आ सकता है, याद रखिएगा। तो एंटी पायरेट मतलब बहुत तेज़ गर्मी को कम करता है, वही है एंटी पायरेटिक, ठीक है। और ट्रैंक्यूलाइज़र किसको देते हैं? जिसको प्लेसिबो इफेक्ट का ज़रूरत रहता है, मतलब कि शांत करने के लिए ट्रैंक्यूलाइज़र दिया जाता है, ठीक। एंटीबायोटिक्स तो पता ही है, डॉक्टर जब तब दे ही देता है हम लोग को एंटीबायोटिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ दीज प्रोड्यूसेस एनर्जी? एनर्जी इसमें से कौन प्रोड्यूस करता है? तो देखिए, एनर्जी प्रोड्यूस ना कार्बोहाइड्रेट्स भी करता है, प्रोटीन्स और फैट्स भी करता है, लेकिन विटामिन्स मिनरल्स तो बिल्कुल नहीं करता है। अगर ये तीनों में से पूछे तो कार्बोहाइड्रेट्स आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन भी एनर्जी देता है, ऐसा नहीं है कि नील है, मतलब बिल्कुल एनर्जी नहीं देता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक। टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिक्वायर? ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते, तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत सारे ग्रीन, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब कर ले और ऑक्सीजन रिलीज़ करे। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि UNFCCC जो है, जिसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है, वो जो है 6 ग्रीन हाउस गैसेस बताया है, मतलब जिसमें से HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं, उसके बाद CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और ये है वाटर वेपर है, ठीक है। चलिए ये सारा बता दिया आपको, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ। कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल बिकॉज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, ओके, एंड लाइक द वीडियो। द ह्यूमन हार्ट इज़ इनक्लोज्ड इन? ये हार्ट जो है ये किस में इनक्लोज रहता है? ये भी क्वेश्चन कल ही जब प्लूरा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लंग्स का कवरिंग होता है, तभी मैंने बताया था कि ये ह्यूमन हार्ट जो है पेरिकार्डियम में इनक्लोज रहता है, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिशू? इसमें से टिशू कौन सा है? तो ब्लड जो है ना वो फ्लूइड कनेक्टिव टिशू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिशू ब्लड है, ठीक है। ब्लड, हाँ वही बात है कि एक्स्ट्रा इसमें आपको मैं क्या बता सकती हूँ, ब्लड में जो है हेपरिन प्रेजेंट है, ये याद रखिए। और हेपरिन का कल मैंने बताया था इम्पोर्टेंस, आप लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, ह्यूमन स्केलेटन कंटेन्स अराउंड?
तो देखिए मैं बता दूँ कि ह्यूमन स्केलेटन में तो ऐसे 206 बोन्स है, सभी जानते हैं इसको। नियर अबाउट मैं इसलिए 210 मतलब 210 मार्क कर दूंगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बच्चों में अगर पूछे तो बच्चों में 300 प्लस रहते हैं, इसलिए बच्चे गिरते पड़ते हैं ना, मतलब एकदम छोटे बच्चे जो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं उनका बात करें, उनका हड्डी जो है एकदम नहीं टूटता है, क्योंकि 300 प्लस रहता है तो बाद में फ्यूज़ होता है वो सब हड्डी। ठीक। द पिगमेंट विच गिव्स कलर टू द ह्यूमन स्किन इज, ह्यूमन स्किन को कौन सा पिगमेंट देता है? तो मेलेनिन। मेलेनिन जो है प्रोडक्शन होता है वही ह्यूमन स्किन के पिगमेंट को, वही है पिगमेंट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड फूड किससे होता है? तो देखिए ये टाइफॉइड, टाइफॉइड जो है कंटामिनेटेड फूड से होता है। मलेरिया तो मैंने बता दिया प्रोटोजोअल डिजीज़ है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो जो है इसको फैलाती है और स्पोरोसाइट्स के थ्रू होता है, फैलता है। टिटनस क्या है? टिटनस लॉक जो डिजीज़ है, और ये भी आपको जो है कंटामिनेटेड फूड के थ्रू नहीं होता। टेटनस जैसे कुछ कट लग जाए, लोहा जिसमें जंग लगा हुआ है उसके थ्रू, तो वो टेटनस के थ्रू होता है। मम्स जो है वो वायरल डिजीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज़ अल्जाइमर्स डिजीज़? अच्छा, विकी कौशल की मूवी वो जो आई थी ना, मैं नाम भूल रही हूँ, बट उसमें उनकी मम्मी को अल्जाइमर्स डिजीज़ हो गया था। आप याद रखेंगे ना, ऐसे मैं जो बता रही हूँ कि ये डिजीज़ ऐसे करके, तो आपको याद रहेगा। ये जो है ब्रेन मतलब भूलने की बीमारी होती है, तो डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन है। ठीक है। इसमें क्या हो जाता है ना कि ये एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, जिसमें और इसका कोई उपाय नहीं है, ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है। न्यूरॉन्स एक्चुअली एक वही ऐसे सेल होते हैं ना जो वापस से बनते नहीं हैं, जितना है प्रेजेंट बॉडी में उतना ही रह जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रू फिश? इसमें से कौन सा ट्रू फिश नहीं है? तो स्टार फिश जो है ना वो ट्रू फिश नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट फिश। उन लोग के पास गिल्स नहीं होते हैं, स्केल्स नहीं होते हैं, फिन्स नहीं होते हैं। फिन्स होते हैं ना जिससे मछलियाँ तैरती हैं। ठीक है, तो स्टार फिश जो है वो नहीं होते हैं फिश। सिल्वर फिश भी फिश नहीं है, वो इंसेक्ट है। ठीक है, बहुत देर अगर आप इन बिना नैप्थलिन बॉल्स डाले कपड़ा रख दें तो उसमें लग जाता है। रूट नोड्यूल्स आर कॉमनली फाउंड इन, रूट नोड्यूल्स किस में मिलता है? तो वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है। रूट नोड्यूल्स लेग्यूमिनस प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स मिलता है। ठीक। द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन इज टू, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन ये सब जो है ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पैनक्रिया में बनता है। ट्रिप्सिन जो है पैनक्रिया में बनता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन जो है ना पेप्टाइड चेन को छोटा छोटा में काट के अमीनो एसिड लाइसिन बनाता है। ठीक, और इसको टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस में भी यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इसका आंसर हो गया ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, क्योंकि ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन हुआ, ट्रिप्सिन हुआ, काइमोट्रिप्सिन हुआ। ठीक है, ये सब सब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। द फ्लोरल पार्ट दैट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स इज, तो जो फ्लोरल पार्ट जो ये रहता है ना, देखिए ये अगर मैं दिखाऊँ चाइना रोज़ का, अगर आप देखे होंगे तो ऐसे करके इसमें रहता है, ये है एंथर, और इसी में छोटा 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 मतलब ये अब इसका इलंगेटेड फॉर्म है, तो छोटा 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 पोलन ग्रेन्स रहता है। ये हो गया पोलन ग्रेन्स जो छोटा छोटा दिख रहा है, और इसको बोलते हैं एंथर। तो इसका आंसर हो गया एंथर। और ये ओवरी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का आ गया। और सेपल और पेटल क्या है? सेपल वो जो पेटल्स के नीचे ग्रीन करके लगा रहता है उसको सेपल्स बोलते हैं, और पेटल्स तो पंखुड़ियों को बोलते हैं। ठीक है। विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द मिल्क टीथ और इन अ चाइल्ड ऑफ 3 to 4 years। तो मोलर्स जो है ना, मोलर्स वो नहीं प्रेजेंट रहते हैं 3 से 4 साल के बच्चों में। ठीक। इनसफिशिएंट डाइटरी आयोडीन कैन कॉज, इनसफिशिएंट डाइटरी आयोडीन ये करता है ग्वाटर रोग जो है, घेंघा रोग जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है एनलार्ज थायराइड हो जाता है। थायराइड जो है वो एनलार्ज हो जाता है। अच्छा, मैं एक ना पॉइंट मिस कर गई, आपको बता दूं विजडम टीथ के बारे में। जो थर्ड जो सबसे पीछे वाला मोलर होता है ना, उसको विजडम टूथ बोलते हैं। वो उसको ना हिंदी में अक्ल दाढ़ बोलते हैं, मतलब वो अगर दांत आ गया तो आप समझदार हो गए, ऐसा आप बोलते हैं। ठीक है, चलिए
आयोडीन वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। सेक्स ऑफ अ चाइल्ड मतलब कि वो लड़का है कि लड़की है, ये पूछ रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेशन मतलब इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है। एक्चुअली एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस का नाम है। इसमें पता चल जाता है कि बच्चे का XY है या XX है, ये चेक कर लेते हैं। तो XX जो है वो फीमेल और XY मतलब कि मेल, ठीक है। और मैं ये बता दूं एकदम मेंशन करके अच्छे से कि जेंडर ऑफ अ चाइल्ड इज़ डिटरमाइंड बाय द फादर, क्योंकि लड़कियां XX होती हैं तो वो उनमें से या एक ये एक्स आ सकता है या ये एक्स आ सकता है, लेकिन लड़के में एक्स और वाई दोनों हैं। तो या तो अगर एक्स आता है तो ये एक्स और ये एक्स मिलके XX एक लड़की बनाएंगे, और ये वाई और ये एक्स मिलके XY एक लड़का बनाएंगे। तो किस पे डिपेंड किया, वाई क्रोमोसोम अगर फादर के थ्रू आता है तभी ना लड़का पैदा होगा। तो वो जो सासें जो कोसती हैं कि हाय मेरे बेटे की ज़िंदगी में वापस से एक लड़की पैदा कर दी इस औरत ने, तो इट्स बिकॉज ऑफ द सन, उस लेडी के सन के वजह से। एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। सो व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, ये अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया मैंने और यही क्वेश्चन था। ये जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्रोमोसोम ऑफ द फादर। फादर के क्रोमोसोम पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया रेफर्स टू, हाइपोग्लाइसीमिया किसको बोलते हैं, लो शुगर लेवल इन द ब्लड, ठीक है। और हाइपर रहे तो वो हाई ब्लड शुगर लेवल होगा, ठीक है, हाई ब्लड शुगर लेवल होगा। और सिम्टम्स इसका मैं बता देती हूँ आपको। ये ना इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज की वजह से होता है। तो इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शंस मतलब जब ग्लूकोज ही नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि खाना नहीं है बॉडी के पास तो काम कैसे करेगा बिना खाने का, ठीक, ऐसा ऐसा समझिए। द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, प्राइमरी सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो प्लांट्स है, जो हम लोग खाना खाते हैं प्लांट्स के थ्रू, मतलब प्लांट्स जो बनाता है अपने लीव्स में, अपने अलग अलग पार्ट्स में जो स्टोर करके रखता है वो हम लोग खाते हैं, तो वही सोर्स है प्राइमरी सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स का। विच एनिमल मे सफ़र फ्रॉम फूड एंड माउथ डिजीज़, फूड एंड माउथ डिजीज़ ये कैटल्स में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और शीप में भी होता है। कैटल मतलब मवेशी, मवेशी में अब कौन कौन सा एनिमल आ जाएगा, क्या कैटल में आपका गाय आ जाएगा, भैंस आ जाएगा, ये सब जो है गोट आ जाएगा, पिग, उसके बाद डियर, एंटीलोप, बाइसन, ये सब जो है आपका कैटल की कैटेगरी में फॉर्म करता है। मैं बता दूं कैटल को सिर्फ आप गाय और भैंस मत समझिएगा, ये भी आता है कैटल की कैटेगरी में, ठीक। व्हाट डज इनामल कवर, इनामल क्या कवर करता है, तो इनामल जो है ना क्राउन ऑफ द टूथ को कवर करता है। और वही जो कुछ लोग टशन में पेप्सी का बॉटल खोलते हैं ना, उनका इनामल ही घस जाता है और उसके बाद कुछ सालों बाद उनको मज़ा समझ में आता है कि टशन झाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, अपना उल्टा नुकसान किया उन्होंने, इतना दर्द होता है। द एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन इज, एम्पीसिलिन क्या है, तो एम्पीसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैक्टीरियम, एम्पीसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैक्टीरियम एंड इट बिलोंग्स टू द पेनिसिलिन ग्रुप। और इतना याद रखिए और एक्स्ट्रा नहीं, हाँ इतना काफ़ी है। ओपियम इज़ अ प्लांट प्रोड्यूस्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अच्छा एक सिंस अफ़गानिस्तान बहुत न्यूज़ में रहता है तो मैं बता दूं आपको कि ओपियम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस अफ़गानिस्तान में होता है, ठीक है। अच्छा ओपियम अब कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो ड्राइड लेटेक्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ड्राइड लेटेक्स से ओपियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वायरस फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज कंटेजियस फॉर ह्यूमन बींग्स, तो H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू है, एवियन फ्लू, ये ह्यूमन बींग के लिए कंटेजियस है, ठीक। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ डिफिशियंसी डिजीज़, डिफिशियंसी डिजीज़ का मतलब क्या है कि जो डिजीज़ का कमी हो जाता है उसको बोला जाता है डिफिशियंसी डिजीज़। तो हम लोग जो है कल ही पढ़े थे कि स्कर्वी जो है विटामिन C के डिफिशियंसी होता है, तो दिस इज़ अ डिफिशियंसी डिजीज़। कैंसर तो खुद का ही सेल्स में प्रॉब्लम हो जाता है इस वजह से होता है। जॉन्डिस जो है वो डिफिशियंसी की वजह से नहीं होता है, और एस्थमा भी लंग्स का प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ अ क्लिटिलम, ठीक है। ये तो पहले समझिए क्लिटिलम है क्या। एनालिड्स जो होते हैं ना, मतलब अर्थवॉर्म्स, लीचेस, इनका एक सब ग्रुप है क्लिटलेट्स,
जो स्किन के ऊपर में होता है उसी को बोलते हैं क्लिटोलम। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ अर्थवॉर्म। ठीक। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द सोमैटिक सेल ऑफ ह्यूमन सेल इज, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 46, क्योंकि 23 पेयर्स होता है और 23 पेयर्स मतलब 23 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 46। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछा है एक ह्यूमन सेल में। ठीक। Which one of the following organs excretes water, fat and various catabolic wastes? तो इसमें से जो किडनी है ना, ये हम लोग का ब्लड प्यूरिफाई करता है। ठीक है। और जो भी गंद मंद रहता है ये सब जो है एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है। द ट्रेस मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन इज, ये वीवीआई समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है ना जिंक प्रेजेंट रहता है, इंसुलिन में जिंक प्रेजेंट रहता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में कौन सा मेटल रहेगा? अच्छा, मैग्नीशियम और मैग्नीज में। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे तो आपका मैं मैग्नीज ऑप्शन नहीं देख रही हूँ, लेकिन जो ये रहता है ना एग्जामिनर, वो हमेशा डालते हैं कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है। सेंटर में प्रेजेंट रहता है। वॉट वेसल कैरीज द वीनस ब्लड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन? तो इसका आंसर क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी। ये मैंने कल जब पढ़ाया था आपको, जो वीडियो अपलोड किया है उसमें देखिएगा बायोलॉजी का, कि जो है ना पल्मोनरी मतलब कि वो लंग्स से रिलेटेड रहा। और बोला है कैरी टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, मतलब कहाँ से जा रहा है? हार्ट से जा रहा है। तो हार्ट से निकलने वाला कुछ भी चीज़, ठीक है, वो आर्टरी हुआ, और हार्ट के अंदर में जो आएगा वो हुआ वेन। ठीक है। अरोटा से मेन निकलता है ब्लड और पूरे बॉडी को सप्लाई जाता है, तो वो क्या हुआ? हार्ट से निकल रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हार्ट से निकल के जा रहा है ताकि ब्लड जो है प्यूरिफाई, जो लंग्स में जो है वो प्यूरिफाई हो। ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लिया करिए। क्विनीन, द कॉमनली यूज्ड ड्रग टू ट्रीट मलेरिया, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट। व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट यील्ड्स अ ड्रग? तो देखिए, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जो बार्क होता है सिनकोना ट्री का, वो कुनैन देता है। ठीक है। और वो एंटीपायरेटिक है। कुनैन जो है वो एंटीपायरेटिक है, बड़ा एंटीपायरेटिक मतलब एंटी फीवर है। और मलेरिया होता कैसे है? मलेरिया फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो के काटने से होता है। प्रोटोजोन डिजीज़ है, स्पोराइड्स जो है स्पोरोस की वजह से होता है। मोस्ट फिश डू नॉट सिंक इन वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, सिंक क्यों नहीं करते हैं? ये क्योंकि स्विम ब्लैडर्स रहता है, तो स्विम ब्लैडर्स जो है उनको डूबने नहीं देता है। वो एक इंटरनल सैक है जिसमें ना गैस भरा होता है, तो एक स्पेसिफिक ग्रेविटी वो जो वहाँ क्रिएट होता है वो वाटर के जिसमें वो लोग स्विम कर रहा है, वाटर जो है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी से मैच कर जाता है। ठीक है। हैवी अल्कोहल कंज्यूमिंग पीपल जनरली डाई ऑफ, तो वो जनरली लिवर का प्रॉब्लम हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है उनको। ठीक है। क्योंकि देखिए सिरोसिस क्या होता है ना कि लिवर उसमें एकदम पुअर फंक्शन हो जाता है और वो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में अचानक, वो हिस्ट्री एक रहता है ना कि पी रहे हैं तो पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, वो है। ठीक है। और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फैटी लिवर डिजीज़, ये सब जो है लिवर डिजीज़ है। ठीक। चॉकलेट्स कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ, देखिए तो चॉकलेट में ना लेड रहता है, लेड, और लिपस्टिक में भी लेड रहता है। पनीर में मतलब ये सब ऐसे नहीं रहता है, ये सब खराब लिपस्टिक और ये सब में डाल दिया जाता है अडल्टरेंट, और क्या ख़राब करता है बॉडी को। ठीक है। और एक कुछ बताने जाए, हाँ, पर ये यूपीएससी ने भी पूछा था कि पनीर में कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, तो केमिकल नहीं एक्चुअली, मतलब कौन सा एडिटिव प्रोडक्ट डालते हैं जो ओरिजिनल पनीर में नहीं रहता, तो स्टार्च, उसको ज़्यादा वाइट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कार्बोहाइड्रेट इज़ यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स? देखिए मिरर को अगर आप ध्यान से देखे होंगे कभी,
तो ये जो पीछे का पार्ट है ना, पीछे का पार्ट पूरा डार्क ऐसे रहता है, और सामने जो इसका ये वाला पार्ट है, यहाँ पे अगर आप खड़े होते हैं तो आपको दिखाई देता है किसके थ्रू, कौन सा फिनोमेनन है, वो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। तो ग्लूकोज जो है ना वो यूज़ होता है सिल्वरिंग ऑफ मिरर में, ठीक है। और एल्डिहाइड्स जो है, ग्लूकोज एल्डिहाइड जैसे कि ग्लूकोज है वो आपका जो है मेटेलिक सिल्वर रिलीज करने में रिड्यूस करता है, और क्या, रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, When a child is born, what happens to its blood circulation? जब बर्थ लेता है एक बच्चा तो उसके ब्लड सर्कुलेशन को क्या होता है, उसका ब्लड बेसिकली, इसका आंसर क्या होगा, इट्स ब्लड कैरीज अवे वेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसके पहले क्या होता है, बेबी जब पेट में रहता है ना मम्मी के, तो प्लेसेंटा के थ्रू ही खाना वाना लेता है और ऑक्सीजन और ये भी रिलीज़ करता है, लेकिन जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड कटता है और प्लेसेंटा से सप्लाई बंद हो जाता है तो वो लंग्स के थ्रू जो है अपना फर्स्ट टाइम ये करता है, सांस लेता है। विच वायरस फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज़ कंटेजियस फॉर ह्यूमन बींग्स? तो इसका आंसर तो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ही, H5N1 मतलब कि एवियन फ्लू, और H1N1 जो है ना ये स्वाइन फ्लू है, मतलब जो सुअर से फैलता है, ठीक है। क्यूस्काटा क्यूस्काटा क्या है, तो क्यूस्काटा को डॉडर भी बोलते हैं, ठीक है, डॉडर, वो एक कंप्लीट स्टेम पैरासाइट है। क्यूस्काटा इज अ कंप्लीट स्टेम पैरासाइट। प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स इन हैविंग लोकलाइज्ड ग्रोथ। देखिए मैं आपको बता दूँ, लोकलाइज्ड ग्रोथ मतलब क्या होता है कि एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं इधर से उधर और उसके बाद ना उनका ग्रोथ वैसे होता है, लेकिन प्लांट्स का लोकलाइज्ड ग्रोथ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि नया सेल्स जो होता है ना प्लांट्स का, वो या तो शूट के टिप पे या रूट के टिप पे ऐसा करके होता है, उसको लोकलाइज्ड बोलते हैं। और एनिमल ग्रोथ वो डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूज ग्रोथ होता है फ्रॉम, जब तक हम लोग मतलब 18 पकड़ लीजिए अडल्ट नहीं होते तब तक बढ़ता है ये, और सारा पार्ट से ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे प्लांट में सिर्फ रूट बढ़ रहा है लोकलाइज तरीके से, रूट और शूट, वैसे हम लोग का सिर्फ हाथ पैर बढ़ गया फिर पैर बढ़ा, ऐसे नहीं बढ़ता है ना, तो सिर्फ हाथ पैर बढ़ रहा, पूरा होलिस्टिकली पूरा बॉडी बढ़ता है, ठीक है। तो वही है लोकलाइज्ड ग्रोथ, और ह्यूमन बींग्स में डिफ्यूज्ड ग्रोथ है। द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू, तो फंक्शन हार्ट क्या है, टू पंप ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर बॉडी के दूसरे सारे पार्ट्स में जो है ये करता है, ब्लड पहुंचाता है। द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ ड्यू टू, तो इसका सिंपल आंसर होगा हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के वजह से रेड कलर है ब्लड का। और हेमोग्लोबिन क्या है, आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, जो ठीक है मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, तो ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन ऐसे बोलेंगे कि हेमोग्लोबिन रहता है तो ऑक्सीजन जो है सप्लाई हो पाता है पूरे बॉडी को, ठीक है। चलिए, the functional unit of kidney is, do not get confused between neuron and nephron। nephron जो है ये किडनी का पार्ट है और न्यूरॉन जो है वो ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन हम लोग, ठीक। देखिए नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। मेन इसका क्या पर्पस होता है, तो रेगुलेट करता है कि वाटर का क्या कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे कि सोडियम सॉल्ट ब्लड में कितना रहता है, उसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी पीसीटी एक लंबा प्रोसेस है, अगर आपको पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन रिक्वायरमेंट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, वीडियो बना दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये ना 72-70 बार मैंने पढ़ा दिया होगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है जो कि एनर्जी का करेंसी है, ठीक है, एटीपी। अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स कैसे कॉज किया होता है, एड्स जो है वायरस के थ्रू कॉज होता है, ठीक। Which of the following processes does not increase the amount of carbon dioxide in the air? कौन सा इसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड एयर में नहीं होता, तो देखिए फोटोसिंथेसिस में तो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो रिलीज मतलब इंक्रीज थोड़ी होगा, तो ऐसे करके समझ में आता है। ब्रीदिंग से हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑफकोर्स इंक्रीज होगा, पेट्रोल बर्निंग से भी ऑफकोर्स CO2 इंक्रीज होता है, एंड एरोबिक डिके ऑफ वेजिटेशन से भी जो है
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। द विटामिन दैट इज़ मोस्ट रेडिली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी, सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चर होता है वो विटामिन डी है। तभी तो हम लोग जो है धूप में चले जाते हैं कि विटामिन डी हमारा स्किन प्रोड्यूस कर लेगा। लेकिन विटामिन ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ये तो अलग अलग फूड से हम लोग लेते हैं ना। कैरेट, स्पिनच, ये सब विटामिन ई के लिए है। लेमन, ऑरेंजेस, ये सब साइट्रस फ्रूट्स जो है वो विटामिन सी में आता है। विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड जो है बोलते हैं, ठीक है। Which cells in our body have the least regenerative power? तो ये भी मैंने अभी बहुत बार बताया कि अल्जाइमर्स क्यों होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स, वो ब्रेन का एक डिजीज़ है और न्यूरॉन्स जो है वो वापस से रीजनरेट नहीं कर सकते। बर्थ के टाइम जितना है उतना ही न्यूरॉन्स रहेगा और वो जनरेट, डैमेज हो जाने पे रीजनरेशन नहीं होगा। तो इसका क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हुआ ब्रेन सेल्स, ठीक है। कोई डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप आराम से मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट पहले अच्छे से क्वेश्चंस बना के एंड उसके बाद आपको फ्री में कंटेंट बिल्कुल प्रोवाइड करना। एंड ये मेरा सिंगल पर्पस था कि फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करना है। तो एटलीस्ट आप कंसीडर करिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए ताकि वो भी देखें एंड मेरा मोटिवेशन लेवल ऐसे ही हाई रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A potato tuber has been cut into two halves. Few drops of iodine solution are placed on the cut surface of one of the halves. What color change will be noticed? इसमें बोल रहा है, तो देखिए ब्राउन से ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ब्राउन कलर एक थोड़ा हल्का रहता है ना पोटैटो जब कटता है, तो स्लाइटिश येलोइश ब्राउन बोलेंगे, तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और ये इससे जो है ना हम लोग टेस्ट भी करते हैं। हाउ मेनी वाल्व्स डज अ ह्यूमन हार्ट हैव? कितने सारे वाल्व्स हैं? तो 4 वाल्व्स हैं। देर आर 4 वाल्व्स इन द ह्यूमन हार्ट। 2 आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर एवी वाल्व्स, ये जो है ये आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है। एक मिस्ट्रल और एक ट्राइकैस्पिड वाल्व, ठीक है। और जो है मतलब एक ये जो 2 बताया उसमें से एक मिस्ट्रल है, एक ट्राइकैस्पिड वाल्व है और 2 सेमी ल्यूमिनर वाल्व होता है। उसमें क्या होता है कि एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, ये दोनों को बोलते हैं, ठीक। The cells which are responsible for the production of antibodies are, antibodies के प्रोडक्शन के लिए कौन सा सेल्स रिक्वायर्ड है? तो इसमें जो है ये लिम्फोसाइट्स जो है these are responsible for the production of antibodies. The source of the enzyme डायस्टेज नाम का जो एंजाइम है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है और शुगर में ट्रांसफॉर्म कर देता है, ठीक है। और बहुत इजीली सोल्यूबल, मतलब बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है और इस मिल्क में, सलाइवा में इसमें मिलता है, ठीक है, ये एंजाइम। चलिए इसका आंसर मार्क कर लिया जाए कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। माइकोप्लाज्मा, PPLO भी बोलते हैं उसको, इज़ एसोसिएटेड विथ अ डिजीज़ दैट अफेक्ट्स द, तो माइकोप्लाज्मा जो है वो रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेशन को माइकोप्लाज्मा अफेक्ट करता है, ठीक। ये जो है निमोनिया कॉज करता है, मतलब आपको निमोनिया जैसा एल्वियोली में प्रॉब्लम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ करेक्टली मैच्ड इसमें से कौन सा है? तो देखिए क्लोरोक्विन और मलेरिया ये जो है मैच करता है। BCG जो है ना, बैसिलस काल्मेगुरिन, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टिटनस के लिए ATS है और स्कर्वी जो है ना वो विटामिन C से होता है, ठीक है, डिफिशियंसी से। अ पर्सन हैविंग AB ब्लड ग्रुप कैन डोनेट टू अ पर्सन हैविंग, वो सिर्फ और सिर्फ AB को डोनेट कर सकता है। AB ग्रुप जो है ना यूनिवर्सल डोनर है, वो डोनर है, इस वजह से A ग्रुप को डोनेट करेगा, B ग्रुप को करेगा, O ग्रुप को करेगा। सॉरी मैंने शायद गलती बोल दिया। देखिए यहाँ बोला है पर्सन हैविंग AB ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू, ये सिर्फ और सिर्फ AB को ही, AB जो है AB को ही बस ब्लड दे सकता है, क्योंकि इनके पास एंटीबॉडीज़ नहीं होता है A और B को। लेकिन ये रिसीव कर सकते हैं सबसे, A B O, ठीक है। और डोनेट O जो है वो सबको कर सकता है, ठीक। अब आई गेस क्लियर होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं? तो स्प्लीन को बोलते हैं आरबीसी का ग्रेवयार्ड। स्प्लीन इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज, 100 से 120 दिन, 120 डेज होगा। ओल्ड वर्न आउट एंड डेड आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड, यही है। ठीक। द लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मिक्स्ड ग्लैंड जो सबसे बड़ा है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शंस जो है एग्जिबिट करते हैं। एक्सोक्राइन पोर्शन जो है उसका डाइजेस्टिव एंजाइम्स ड्यूडेनम में सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, और एंडोक्राइन पोर्शन जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है सिक्रेट करता है। ठीक है। मम्स इज़ अ वायरल डिजीज़ दैट कॉजेज दैट इन्फ्लेमेशन, जो किसके इन्फ्लेमेशन से होता है बेसिकली ये पूछ रहा है। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन से मम्स होता है, पैरोटिड ग्लैंड के। ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड वो सलाइवा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड है ह्यूमंस का। ठीक है। दोनों ही फूल जा सकता है या फिर एक फूलेगा, उसी को मम्स बोलते हैं। ठीक। मैच करना है। चलिए, तो ये तो इंग्लिश का भी है। विटिकल्चर हमेशा ग्रेप्स के साथ होता है। सेरी मतलब पता ही है सिल्क। एक्वाकल्चर फिशरीज के लिए होगा। फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स के लिए। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन जो है ये 4 होगा कि एक्वाकल्चर का 4, फ्लोरिकल्चर का 3, सेरिकल्चर का 1 और ग्रेप्स का विटिकल्चर D2। Rheumatic heart disease is treated with the help of heart disease is treated with the help of aspirin। aspirin जो है खिला के ट्रीट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीव्स पेन। रिलीव्स पेन इसमें से कौन सा है, मतलब कौन सा रिलीव करता है? तो एनाल्जेसिक जो है वो रिलीव करता है। ठीक है। पेन को। एंटीपायरेटिक तो बता दिया कि जब फीवर हो तब दिया जाता है। डिसइंफेक्टेंट तो जैसे सैवलॉन और डिटॉल है, ये सब डिसइंफेक्ट करते हैं। कोई वायरस बैक्टीरिया हो तो उनको मार देता है पहले ही। टोबैको स्मोक इज़ इंजीरियस टू हेल्थ बिकॉज इट कंटेन्स। तो इसमें जो है तंबाकू खाना बहुत मना है, क्योंकि ये क्या कंटेन करता है? स्मोक। देखिए एक चीज़ समझिएगा, सिर्फ तो तंबाकू पूछता तो निकोटिन हो जाता, लेकिन टोबैको स्मोक में क्या आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड इतना पॉइजनस है, इतना पॉइजनस है कि ये जो ऑक्सीजन होता है ना ब्लड का, उसके साथ जो है इंटरफेयर करता है, और जो है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ये करके, और उसके बाद जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड ये कम जाता है। एंजाइम्स आर, एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट एक्ट एज कैटलिस्ट लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ सलाइवा। सलाइवा का बेनिफिट कौन सा नहीं है? इट इंक्रीजेज आरबीसी इन द बॉडी, ये बिल्कुल नहीं है इसका सलाइवा का एक्सक्यूज बेनिफिट। और जो बाकी दिया हुआ उसे तो खुद ही समझ में आ रहा है आपको कि स्वॉल्विंग ये क्या होगा, बेनिफिट है ही। माउथ और टीथ को क्लीन बिल्कुल रखता है। इट एड्स स्पीच बाय फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ लिप्स एंड टंग, बिल्कुल सही है। फाइबर डाइट इंक्लूड्स। तो फाइबर डाइट में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। फाइबर डाइट में सेल्यूलोज होता है। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इज बाय मीन्स ऑफ। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ये तो बताइए मैंने बहुत बार ना आपको कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम के स्ट्रेन से होता है, और लंग्स को अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा। एयर के थ्रू पास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। द अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन इज। देखिए इसका पर्टिकुलर आंसर यहाँ पे एल्बुमिन होगा, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज अगर ऑप्शन में दे तो ग्लूकोज भी आप मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज तो जो है जनरली नहीं, जो एक नॉर्मल उसमें नहीं रहता अनटिल अनलेस उसको शुगर का प्रॉब्लम है। ठीक है।
द डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय वायरस इज़, वायरस के थ्रू कौन सा डिजीज़ होता है, तो वो कॉमन कोल्ड है। टाइफॉइड जो है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, कोलेरा विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ डिजीज़ है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो पहुंचाती है। तो बचा क्या, बचा है कॉमन कोल्ड। इन प्लांट्स व्हाट इज़ अब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर बाय द प्रोसेस कॉल्ड, अच्छा ये इसको बोलते हैं प्रोसेस को ऑस्मोसिस, और उसके बाद ट्रांसपीरेशन किसको बोलते हैं, वो जो ग्रीन प्लांट्स का पत्ता वत्ता है उसमें से धूप लग के जब ये होता है ना पानी निकलता है, एवापोरेट करता है लीफ के सरफेस से, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। द एलिमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में कौन सा चीज़ ये है प्लांट को रिक्वायर्ड है, तो वो जो है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट यूज़ के लिए, ठीक है, प्लांट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को एनर्जी कौन देता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स देता है, कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच और सिल्वर फिश में होगी, क्यों क्योंकि मैन और व्हेल में ये तो ओपन होता ही नहीं है, ऑलवेज कवर्ड है, पता है। टैडपोल, लार्वा, फिश, जान लीजिए कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होम्योस्यूल रहता है ब्लड जो है वो होम्योस्यूल में सीधे फ्लो हो जाता है, उसका कोई डक्ट और मतलब आर्टरी वेन्स ऐसा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम किस में नहीं होता है, तो अमीबा में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, अमीबा में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, बाइनरी सेक्ट ये है चीज़ है बस। विच ऑफ दी फॉलोइंग कॉजेज मलेरिया, तो वो प्रोटोजोआ है, बहुत बार बता दिया मैंने, प्रोटोजोआ है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के काटने से होता है। कोई तकलीफ होगा तो आप बताइएगा कि क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एट द जॉइंट इज़ द कॉज ऑफ, तो ये गाउट का कॉज है, गाउट गठिया, गठिया का जो रोग होता है ना वो ये उसके वजह से होता है, अर्थराइटिस भी बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स आर ट्रीटेड एज प्रोकैरियोटिक सेल विद इन द यूकैरियोटिक सेल, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या बोल रहा है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल एक यूकैरियोटिक सेल की तरह, मतलब इसमें ट्रीट किया, ट्रीटेड एज प्रोकैरियोटिक सेल विद इन द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। नाइट्रोजनस फूड इज, नाइट्रोजनस फूड इसमें से क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स या फिर प्रोटीन या फिर सॉल्ट्स, इसमें से कौन सा होगा, तो प्रोटीन जो है ये इसमें नाइट्रोजनस फूड रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स सिक्रीट वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट, इसमें से कौन सा है, तो ये किडनी जो है सारे जितना भी कैटाबॉलिक वेस्ट होता है वो सब हटा के पानी एक्सट्रैक्ट करके जो है किडनी सब काम फिट कर देता है। Which of the following diseases is caused by the consumption of nitrate contaminated food and water, तो नाइट्रेट कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो विटामिन डी की डिफिशियंसी से मैक्सिमम औरतों को आजकल हो जाता है। मिनीमाटा डिजीज़ ये जो है अच्छा मेरे को आप लिख के बताएंगे, मिनीमाटा और रिटाइटाई डिजीज़ ये कौन से मेटल से होता है, और एस्बेस्टोसिस वो तो लंग्स का डिजीज़ है जो कि कॉटन फार्म में काम किए या कुछ उनको एस्बेस्टोसिस हो जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स हैड द फॉलोइंग रेप्टिलियन कैरेक्टर्स, तो आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टिलियन कैरेक्टर्स क्या था, क्योंकि ये तो बर्ड थी ना जो बोलते कि कभी इसको बोलता था कि अर्ली बर्ड बोला जाता है, क्योंकि फेदर्ड डायनासोर और मॉडर्न बर्ड्स के बीच में है ये, तो इसमें क्या क्या है ना कैरेक्टरिस्टिक में कि उसके क्लॉड विंग्स थे, टीथ था जॉ पे और टेल था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स लैक एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन कौन लैक करेगा, तो वो कॉन्ड्रोसाइथिस, ये एक्सोस्केलेटन लाइक करता है, नहीं तो एम्फीबिया, मेम्बिलियन ये सभी को आदत सभी के पास एक्सोस्केलेटन होता है।
Which of the following branches deals with the interactions of the same species of living organisms with their non-living environment? तो इकोलॉजी बोलते हैं उसको. इकोलॉजी में क्या है कि सारा इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग एनवायरनमेंट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड एटम बॉम्ब्स? एटम बॉम्ब्स किसको बोलते हैं? एटम बॉम्ब्स लाइजोजाइम्स को बोलते हैं, क्योंकि ये जो है सुसाइडल बैग्स या फिर उसको बोला जाता है हाउस कीपर, स्कैवेंजर ऑफ द सेल. ये सब जो है एटम बॉम्ब को बोला जाता है. मतलब लाइजोजाइम को बोला जाता है. फ्रॉम द बार्क ऑफ विच प्लांट इज क्विनाइन एक्सट्रैक्टेड? तो बहुत बार बता दिया, सिनकोना के छालों से जो है निकलता है. हाइपरटेंशन इज द नेम यूज्ड फॉर? हाइपरटेंशन किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर के बाद का इंक्रीज हो जाने पे हाइपरटेंशन बोलते हैं कि हो गया है इंसान को. द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन अ मस्ट आर? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स किसकी वजह से रखाया है? एक्टिन और माइसिन काम करेगा, इसलिए जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को रखा गया. अक्यूट लेड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन एज? छोटा सा जो लेड पॉइजनिंग हो जाता है उसको प्लम्बिज्म बोलते हैं. प्लम्बिज्म, ठीक है. लेड पॉइजनिंग जो थोड़ा सा हो रखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बार इन द सेल? डाइजेस्टिव बार किसको बोलते हैं? तो ये भी लाइजोजाइम्स को ही बोला जाता है कि डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं, क्योंकि और ये उसमें क्या होगा ना कि कोई फॉरेन मटेरियल वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स रहने से भी वो तुम ठीक हो जाएगा. ऑस्टियोसाइट्स आर फाउंड इन बोन्स. ऑफ कोर्स ऑस्टियोसाइट्स जो है वो बोन में मिलता है, और ये एक सेल है ऑस्टियोसाइट्स. एलोजोम्स आर? एलोजोम्स क्या है? एलोजोम्स जो है वो सेक्स क्रोमोजोम्स है, ठीक है. एलोजोम्स जो है सेक्स क्रोमोजोम है. ऑर्डिनरी ऑटोजोम से डिफरेंट बिहेवियर होता है ह्यूमन जो है सेक्स क्रोमोजोम का. एक्स और वाई क्रोमोजोम रहता है, और जो एक्स एक्स बता रहे थे कि लड़कियों का, और एक्स वाई जो है वो लड़कों का, ठीक है. द एंजाइम दैट कोआगुलेट्स मिल्क इनटू कर्ड इज? तो वो ये कौन सा एंजाइम है? ये जो है रेनिन है. रेनिन जो है मिल्क को कोआगुलेट करने में हेल्प करता है. विद दिस वी कंप्लीट आवर 700 questions of GS in Arihant. Thank you so much. Consider subscribing the channel and like the video.